नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माठी और मानुष की लड़ाई लड़ता आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड एक चैनल नहीं, आपका परिवार है। आइए इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जस्टिस फॉर अंकिता के मामले में आज राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपको बताएगा कि जेल में कैसे पुलकित की दिनचर्या है। सुबह से लेकर के शाम तक और रात तक पुलकित क्या करता है, पुलकित का खाना पीना, रहन सहन जेल में कैसा है, क्या कर रहा है वो, और क्यों पुलकित आजकल डरा डरा है, सहमा सहमा है और फांसी की चिंता और फांसी का फंदा उसे अपने चारों ओर मौत मंडराती हुई दिखाई दे रही है। एक एक करके सभी मुद्दों पे विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, अगर पुलकित की दिनचर्या की जेल की मैं बात करूं तो बताया जाता है कि सुबह लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद पुलकित नाश्ता करता है। सूत्र बताते हैं कि वह बड़ा डरा डरा सा रहता है, फांसी की चिंता उसे सताई जाती है और सहमेपन में वो बहुत सही तरीके से नाश्ता भी नहीं करता है। उसके बाद वो कुछ समय टहलता ज़रूर है और इसके बाद समय निकलते निकलते कुछ सोच में पड़ जाता है और करीब दिन में 12 बजे के आसपास से 1 बजे तक वो दिन में लंच करता है। और लंच में भी बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जितनी उसकी डाइट है, जितनी उसकी हेल्थ है, उसके मुताबिक नहीं खा रहा है, क्योंकि अपराध ही इतना बड़ा है, चिंता और टेंशन इतनी बड़ी उसके सर पे पड़ी हुई है, क्योंकि बहन अंकिता की हत्या उसने की। इसके बाद कुछ देर वो गहरी सोच में पड़ता है और शाम को 5 बजे फिर वो तीसरी बार खाना खाता है। और उसके बाद क्योंकि ये जेल का नियम होता है कि कैदियों को 5 बजे के बाद जो होता है वो अंदर रख दिया जाता है, तो ये पूरा इसका खाने का प्रोग्राम रहा। अगर वैसे दिनचर्या की बात करें तो अखबार पढ़ना और न्यूज में कौन उसके बारे में क्या लिख रहा है, बताया जाता है कि उस पर उसकी बहुत बारीकी से नज़र रहती है कि मीडिया में कहीं ये बात मध्यम तो नहीं पड़ गई या समाचार वालों ने अब इस घटना को कहीं छापना बंद तो नहीं कर दिया। समाचार पत्र इस मुद्दे पे क्या लिख रहे हैं, उस पर लगातार उसकी नज़र रहती है। इसके अलावा बातचीत बताया जाता है कि वो बहुत कम और लोगों से करता है, साथ ही में काफ़ी गुमसुम वो रहता है। ये बात उसकी दिनचर्या के बारे में सूत्र बताते हैं, विश्वसनीय सूत्रों से हम ये खबर आपको बता रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि पुलकित की जो खाने पीने की है, इस पर मैं अभी डिस्कस भी कर चुका हूँ, वो टेंशन के मारे बेहद कम हो चुका है क्योंकि उसे अपनी फांसी का डर सता रहा है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कि पुलकित को फांसी का डर क्यों है, क्योंकि पुलकित को एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कानूनन कोई चार्जशीट दर्ज की जाती है तो उसे उस पर पूरी कार्रवाई से अवगत कराया जाता है। तो पुलकित के ऊपर जिस प्रकार से विभिन्न धाराएं, हत्या का मुकदमा, कॉमन इंटेंशन का मुकदमा, आपराधिक षड्यंत्रों के मुकदमे की बात की जा रही है, गैंगस्टर की बात की जा रही है, तो पुलकित इस बात को जान रहा है कि अगर ये सारे मामले साबित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलकित को फांसी के फंदे पर लटकने से कोई नहीं बचा सकता। और सबसे खतरनाक ट्रेंड कहते हैं ऐसे कि मौत पाना एक बार के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन उस मौत का इंतज़ार करना, उस मौत के लिए प्रतिपल इंतज़ार करना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, ऐसा सब लोगों का यहाँ पर मानना होता है। तो निश्चित तौर पर पुलकित को ये चिंता सताई जा रही है। वहीं अगर पुलकित के अन्य साथियों की हम यहाँ पर बात करें, जो पुलकित की अदर साथी थे, अन्य पार्टीज थे, वो भी घनघोर टेंशन में है। बताया जाता है कि उन लोगों को पुलकित का साथ देने का पश्चाताप बहुत हद तक हो रहा है, क्योंकि केवल लग्जरी लाइफ के लिए उन्होंने पुलकित के इस अपराध में साथ दिया, क्योंकि पुलकित इन अपराधों को तो आदतन करता था, चाहे अपने वहाँ पे वेश्यावृत्ति का धंधा चलवाना हो, जिस्म फरोशी का कारोबार करना हो, अवैध संपत्ति पे कब्जा करना हो, क्योंकि वो मंत्री फेटर्निटी से उसके पिताजी आते थे, उसका भाई खुद एक जो है आयोग में पदाधिकारी रहा करता था।
तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति काफ़ी निडर होकर के, निर्भीक होकर के जो है वो काम करते रहता था। तो ऐसे में ना उसे शासन की डर थी, ना प्रशासन की डर थी। लेकिन ये बेचारे जो इसके साथ के टटपुंज हम इन्हें कहेंगे, कहते हैं ना कि संगे संगे मति भंगे, उस पूरे चक्रव्यूह में आकर के फंस गए। तो ये बेचारों का भी खाना पीना जेल प्रशासन के सूत्र बताते हैं कि बहुत बहुत कम हो गया है। और एक बात यहाँ पे हमें तारीफ एसआईटी की भी करनी चाहिए। वैसे मैं सरकार की तारीफ़ें बहुत कम करता हूँ, लेकिन एसआईटी ने भी जो मजबूत केस बनाया है अभी तक, अब ये तो कोर्ट में पता चलेगा, क्योंकि मैडम पी रेणुका देवी जी हैं आईपीएस, उन्होंने इस केस को प्रिपेयर किया है और बताया जा रहा है कि काफ़ी तगड़ी धाराएं इसमें लगाई गई हैं। और ऐसे में अगर उत्तराखंड की सरकार और पुलिस प्रशासन, निश्चित तौर पर जिन तगड़ी धाराओं की बात की गई थी, इसी को आगे ये लोग एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो गए, अगर इसी चीज़ को ये लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करने में कामयाब हो गए। अब एक झलक इस बात को और देखिए कि पुलकित के डर की वजह क्या है, क्यों पुलकित डरा हुआ है। देखिए, क्योंकि एक तो जनता का दबाव लगातार सरकार के ऊपर है, तो सरकार केस बहुत मजबूती से लड़ रही है। दूसरा है आप लोगों का सपोर्ट, क्योंकि हम लगातार अंकिता की आवाज़ उठाए हुए हैं और आप लोग हमारे वीडियोज़ को दूर दूर तक पहुँचा देते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलकित के चाहने वालों के पास भी ये वीडियो पहुंचती होगी। और इसके अलावा है मजबूत केस और मजबूत धाराएं, क्योंकि पुलिस प्रशासन एसआईटी भी लगातार पुलकित जो कि जिसने दरिंदगी की थी उसके खिलाफ ये केस चल रहा है। तो ऐसे में ये बहुत स्पष्ट माना जा रहा है कि वो डरा हुआ है। और वकील जो उसके गए थे उसे भी बताया गया था कि तुझे फांसी होने की पूरी संभावना है, तो अब सजाए मौत का इंतज़ार वो कर रहा है और उसके साथी भी सजाए मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं हमेशा आप लोगों से कहूँगा कि अंकिता के इंसाफ के लिए सबसे प्रखर आवाज़ केवल राष्ट्रनीति उत्तराखंड है। ऐसे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमेशा एक बात कहता हूँ कि मीडिया का शोर गुल हल्ला चिल्लम चोटी नहीं, तथ्यपरक ज्ञानवर्धक सबसे सटीक सही विश्लेषण सिर्फ राष्ट्रनीति उत्तराखंड पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक सूचना दोस्तों और मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि केबीसी उत्तराखंड के भी हमारे यहाँ पर जो हैं नॉमिनेशंस जो चल रहे हैं, तो आप हमारी कम्युनिटी में जाकर के अगर आप चाहते हैं अपनी किस्मत आजमाना बिना किसी शुल्क के एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जरूर आप नामांकन कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। फिर से देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।